हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एसएससी लवर। ये वीडियो आपके एसएससी सीजीएल, सीपीओ और सीएचएसएल और एमटीएस ये सभी एग्जाम के लिए आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या है पहला सवाल। इसमें कह रहा है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्षों में स्वतः की 2 गुनी हो जाती है। उसी ब्याज दर पर यह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। देखिए क्या करना है आपको। वो क्या कह रहा है 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। मैं मान लिया मेरे पास एक कोई धनराशि थी, वो 2 हो गई, 2 से फिर 4 हुई है। टाइम देखिए कितना हुआ, यहाँ 10 साल लगे थे इसे, यहाँ भी 2 से 4 होने में 10 साल लगे, तो 10 साल ये कितना हो गया, 20 साल हो गया। यदि आप ऐसे ना करें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 से 2 हो रही है, 2 से 4 करनी है मुझे, तो 2 से 4 करने के लिए इसका स्क्वायर करना होगा। इस स्क्वायर का गुणा आप 10 में कर दिए जो आपकी वर्ष दी हुई है, तो वर्ष गुणा इसका इस ऊपर वाले का 2 कितना हो गया 20। इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है। ए एक कार्य को 4 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसे 8 दिनों में कर सकता है। ए कार्य शुरू करता है और दोनों एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए ए किसी काम को 4 दिन में करता है, बी 8 में। टोटल वर्क कितना हो गया, इनका एलसीएम 8 हो गया। इसकी एफिशिएंसी 2 हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी। अब देखिए ये ऑल्टरनेट डेज पर काम करते हैं, पहले ए आएगा फिर बी आएगा फिर ए फिर बी फिर ए, ऐसे ही लगातार चलता रहेगा। तो देखिए काम कितना टोटल आपके पास 8। दोनों मिलकर के पहले दिन ये करेगा, दूसरे दिन ये आएगा, तो दोनों मिलकर 3 काम करेंगे कितने 2 दिन में। तो 3 काम यदि मैं करवाऊँ 3 दूनी 6, तो 6 वर्क मेरा हो जाएगा। 6 वर्क हो गया कितने दिनों में, ये 3 का भाग इसमें 2 बार दिया मैं 2, लेकिन ये 2 दिन नहीं, एक दिन में 3 काम करते हैं, तो 2 दिन में कितना होगा 6। तो ये इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो 4 दिन हो गए। ध्यान समझ रहे हैं यहाँ मेरे ये 4 डेज़ हो चुके हैं, 4 डेज़, ठीक है। 4 दिन में 6 काम हो चुका है। आप अलग से निकालें फिर भी इतना ही आ गया। अब देखिए काम बचा कितना है मेरा, मेरा काम बचा है 2। 8 था 2 बचा, 2 काम अभी मेरा शेष है। अब वो 2 काम है वो कौन करेगा, चौथे दिन तो बी आया, 5वें दिन फिर से ए आएगा। ए एक दिन में कितना करता है 2, तो ये कितना करेगा 1 दिन और लेगा, तो ये 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर है। देखिए यहाँ समझिए, आपको एक चीज़ समझनी होगी कि जो पहले दिन काम करेगा वही ऑड डेज पर आएगा, तीसरे दिन फिर यही आएगा, 5वें दिन आएगा, फिर 7वें दिन आएगा। इस तरह से दिन पर चलते हैं, जो पहले काम की शुरुआत करता है वो पहले दिन आएगा, फिर तीसरे, फिर 5वें, फिर 7वें, इस तरह से चलते हैं, ठीक है। तो 5वें दिन कौन आएगा करने, ए आएगा, इसलिए मैंने बताया, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। देखिए इस सवाल, अब इससे सवाल भी आसान क्या पूछे जा सकते हैं। एक बस 60 मिनट में 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है, बस के चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए। क्या आपको ये नहीं पता कि 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो बस मेनली यही तो है कि 1 घंटे में 72 किलोमीटर चलती है, तो कितनी उसकी चाल होगी, तो ये 72 ही हो गई। तो बहुत आसान था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस सवाल को पढ़िए। एक निश्चित धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में स्वयं का 216/125 गुना हो जाती है। ब्याज दर क्या है, देखिए अब आप यहाँ समझना, 216/125 हो जाती है। क्या मैं यहाँ ये मान सकता हूँ कि 125 मेरी मेन वैल्यू है। मैंने बताया था आपको हर में जो वैल्यू होती है वो हमारी मेन वैल्यू होती है, ऊपर होती है वो, इसमें कुछ घटा या बढ़ा करके जो आती है वो हमारी बाद वाली वैल्यू आती है। देखिए आपसे पूछा 3 वर्ष, तो इतना तय हो गया कि 3 वर्ष है और चक्रवृद्धि है, तो मुझे इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो देखिए 216 किसका होता है क्यूब रूट, 6 का, और 125 कितने का होता है 5 का। तो आप बताइए पहले मेरे मेरे पास कितनी थी राशि, 5 थी, हो कितनी गई 6। तो अब बताइए कितनी बढ़ गई है, 1 कितने पर बढ़ी है 5 पर, तो 100 पर यही कितनी बढ़ जाएगी 20%, ठीक है। तो 20% किस ऑप्शन में आपके, ऑप्शन डी। तो इस तरह से आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आसान था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। देखिए इस सवाल को देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें क्या कह रहा है, दो संख्याओं के बीच का अंतर 1086 है। जब हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करते हैं तो हमें भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 6 प्राप्त होता है। बड़ी संख्या बताइए। देखिए आप इसे कैसे करेंगे, पहले आप ये देखें कि x और y इनका अंतर कितना है 1086, ठीक है। इसे ध्यान से देखें, मैंने बड़ी संख्या x मानी है, छोटी y मानी है। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि हम बड़ी संख्या को भाग देते हैं छोटी संख्या से, तो हमें भागफल 6 मिलता है, और यहाँ कुछ बचेगा, यहाँ जो आएगा वो उसके बाद शेषफल भी 6 मिलता है। तो अब आपको ये तो पता होगा कि इसका हम इस पे मल्टीपल करते हैं और प्लस ये ऐड करके तब हमें से ये मिलता है। कैसे, देखिए 6 का ये बाई में करूँगा 6 बाई, प्लस इसमें शेषफल ऐड करूँगा 6 बराबर कितना हो जाएगा x। ये आपको पता है भाजक का इसका मान होता है, ठीक है। अब देखिए अब आप ध्यान से देखना, मुझे निकालना क्या है, बड़ी संख्या। यहाँ देखिए बड़ी संख्या निकालनी है,
तो मैं बड़ी संख्या क्या है x, तो मुझे बाई हटाना पड़ेगा यहाँ से। अब देखिए बाई का मान कितना है, बाई का मान आप यहाँ से निकाल सकते हैं। 1 मिनट इसे इरेज कर। तो देखिए बाई का मान मैंने पक्षांतर करके इस तरफ ले लिया, x बाई बराबर x माइनस 86। अब यहाँ रख सकता हूँ क्या मैं, देखिए तो ध्यान से देखना, 6 और बाई का मान है x माइनस 86, x माइनस के 86, सॉरी 1086, 1086, ठीक है, प्लस 6 बराबर x, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब मैं इस तरफ निकाल कर लाता हूँ, इसे इसे यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। देखिए तो क्या हो जाएगा ये 6x, ठीक है, और इसका आप इसमें मल्टीपल करें ना, तो इतना ही छोड़ दें। देखिए मैं कर देता हूँ, 6 6 36, 6 8 48, 51, 5 और 6 कम 6, इतना हो गया, बराबर प्लस के कितना है ये 6 बराबर कितना x, ठीक है। अब आप यहाँ देखना, ये उस तरफ ले जाऊँगा मैं, और ये इस तरफ आएगा, तो ये 5x हो गया, और इसमें से 6 कट जाएंगे ये, तो ये कितना बचा, 65 10 बचा, बराबर 6510, ठीक है। इसे 5 से काट दें आप, 5 से ये कटेगा 13, और ये 0 ये 2, कितना हो गया x बराबर 1302। ये देखिए आपका किस ऑप्शन में है, 1302, आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे आसान है, क्यों, आपको पता होगा जब हम भाग करते हैं किसी संख्या को बड़ी संख्या को छोटी संख्या से, तो हमें ये तो भागफल मिल गया, 6 यहाँ था, शेषफल भी यहाँ था। तो अब आप बताइए क्या मैं इसका गुणा इसमें करते हैं पहले, फिर ये शेषफल को ही तो ऐड करते हैं, और तब हमें ये संख्या 20 वाली प्राप्त होती है। बस ये आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अब इस सवाल को देखिए, इसमें क्या करा है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तथा बी और सी मिलकर समान कार्य को 100 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि बी अकेले समान कार्य को 140 दिनों में कर सकता है, तो ए और सी मिलकर समान कार्य को कितने दिनों में करेंगे। देखिए इसमें आपको एलसीएम में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, मैं बताता हूँ, उस तरीके से करना, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए 20 और 140 और 100, इसमें से एक एक जीरो मैं हटा सकता हूँ, देखिए दोनों में कॉमन है। इसमें से फिर और दो दोनों में कॉमन है, तो 20 20 ये रह गया था 2 मेरा, और ये रह गया था 10, और ये रह गया था 14। इसमें 2 से भाग देकर 1 5 7 कर सकता हूँ। अब आप बताएं 1 5 7 का तो आपको पता है कितना हो जाता है, 35 35, और 2 कॉमन लिए थे उसका भी मल्टीपल करूँगा मैं, एक जीरो उठाई थी वो भी लगाऊंगा। तो देखिए 35 दूनी कितना हो गया 70, ये होगा 700, ठीक है, 700 हो गया मेरा एलसीएम। देखिए यहाँ तक समझ में आएगा, 700 एलसीएम हो गया। अब देखना, अब थोड़ा स्पेस कम है, मैं इसे ही दे करता हूँ। देखिए मेरा 700 तो एलसीएम हो चुका है, मुझे पता है। अब आप देखना, ए और बी मिलकर कितने 20 दिनों में करते हैं, तो 20 का इसमें भाग दूंगा कितने 35 बार जाएगा, ठीक है। तो ए और बी की आ गई ये एफिशिएंसी 35। इसी तरह बी सी की कितनी आ जाएगी 100, 100 से भाग दूंगा तो कितनी आ जाएगी 7, बी सी कितनी आ जाएगी 7। और बी अकेला 140 दिन में करता है, तो 14 5 70, तो बी अकेला कितने 5 है, एफिशिएंसी आ गई। अब ध्यान से देखना, बी की 5 है, यहाँ भी बी शामिल है, इसमें से 5 निकाल दूँ तो 7 में से 5 गए 2, तो ये 2 किसकी बचेगी, सी की, ये अकेली सी की बची है, ध्यान रखना आप, ठीक है। 1 मिनट, ये यहाँ सी है, सी। अब इसमें से देखना आप, यहाँ ए और बी है, बी की 5 थी, ये 35 में से 5 निकाल दूंगा तो ये 30 बचेगी, ये किसकी बचेगी, ये ए की बचेगी, ठीक है, ये ए की बचेगी। अब आपसे पूछ रहा है ए और सी कितने दिनों में करेंगे, तो देखिए 30 ए करेगा, 1 मिनट, और ये जो हो गया था, लेकिन आपको ध्यान रखना है कितना, 30 तो ए का, ए की एफिशिएंसी 30 थी, और 2 की किसकी थी, सी की। तो अब बताइए कितने दिनों करेंगे, तो देखिए आप 4 से इसे काट सकते हैं, देखिए 4 से इसे काटूंगा 8 बार, 4 से ऊपर काटना आप, 4 एकम 4, ठीक है, कितना बचा 3, 4 सत्ते 28, और कितना बचा 2, 4 पंजे 20, 175/8, ये आपके किस ऑप्शन में, ऑप्शन देखो आप, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। कुछ नहीं था इसमें, आपको सिर्फ एलसीएम में थोड़ी दिक्कत हो सकती थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। देखिए इस सवाल को देखिए, एक पंचायत चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे। उम्मीदवार ए को 42% मत मिले, और वह बी से 8,000 मतों से हार गया। मतों की कुल संख्या कितनी थी, देखिए 42% इसे मिले हैं, 42%, तो दूसरे को कितने मिले होंगे 58%, ठीक है। अब फिर भी ये 42 वाला तो हार ही गया। अब देखिए कितने से हारा है, यहाँ देखिए यहाँ 16% से हारा है, 16% से, लेकिन ये कह रहा है 16% से नहीं, ये 8,000 वोटों से आ रहा है। तो 16 से इसे काटूंगा, 16 पंजे 80, तो एक की वैल्यू 500 हो गई। और मुझे टोटल निकालना है, मेरी 100% होती है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें डबल जीरो और लग जाएंगी 500 पर, तो 500 पर डबल जीरो किस ऑप्शन में है, ये देखना आप, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आसान था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। देखिए इस सवाल को देखिए, इसमें क्या करा है, 2 क्रमिक छूट प्राप्त करने के बाद रूपा को 1619.20 रुपये में एक ड्रेस मिली,
जिसका अंकित मूल्य 2000 रुपये है। यदि दूसरी छूट 8% है तो पहली छूट बताइए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अक्सर करके सवाल में पूछता है पहली छूट दे रखी होती है आपसे कि 8% है तो दूसरी बताइए, लेकिन यहाँ थोड़ा उल्टा है। यहाँ दूसरी छूट आपसे दे रखी है लेकिन पहली पूछी है। कोई बात नहीं, हम निकाल देंगे कि देखिए कैसे। आपको ये बताया कि पहली छूट के बाद इतने का माल मिला है, ओवरऑल इतने का मिला है, तो पहली छूट कितनी रहेगी हमें नहीं पता, दूसरी छूट हमें पता है। तो देखिए मैं इस दूसरी छूट को ही इसी से निकालूंगा। देख कैसे, आप जरा मेरी बात ध्यान से सुनो ना। हम एमपी पर छूट देते हैं तो एमपी मैंने मान लिया कुछ भी रहा मेरा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना से, देखिए यहाँ पर एक तरह से आपके दो एमपी काम करेंगे। मैं पहले एमपी बन मान लेता हूँ, समझाऊंगा आपको कैसे। देखिए कैसे, क्योंकि मुझे दो छूट दी गई हैं तो कहीं ना कहीं दो छूट, आपको पता है छूट हमेशा एमपी पर दी जाती है, तो दो छूट हैं तो इसका मतलब दो इसके एमपी होने चाहिए। देखिए कैसे, पहली छूट मुझे पता नहीं है कितने की, मैं मुझे बतानी है। पहली छूट के इस दूसरी छूट से पहले ये कितने का सामान था, उसके बाद 1619। तो देखिए इस पर कितनी छूट दी है, 8%। क्या होता है, 23/25, यही होता है 8% का मतलब। यानी 2/25, दो की छूट दी। अब कितने की मिली है, 1619। एक मिनट, 1619 दशमलव बीस बीस पैसा, 1619 रुपया 20 पैसा, ठीक है। अब आप देखना, अब इसे 23 से आप डिवाइड कर सकते हैं। 23 से काटे, 23 7 161 और जीरो ना जाने की जीरो, 23 चौक 92, ठीक है। पॉइंट यहाँ लगेगा, ये यहाँ पर 25 का आप इसमें मल्टीपल कीजिए। देखो 25 का 150, 25 7 175, डायरेक्ट कर सकते हैं। 25 7 175, 175 और एक जीरो, ये पॉइंट लगा है प्लस। 25 चौका इसमें चार में करूँगा, 25 चौक 100, एक जीरो, ये कितना है 1000, 1000। लेकिन ये पॉइंट डबल डबल पॉइंट लगा है 2 अंक बाद, तो 2 अंक बाद और लगेगा, इसका मतलब 10 आएगा इसमें। 1000 में से दो जीरो हट जाएंगे, 10 बचा। तो कितना हो गया, 1760 हो गया ये। तो देखिए आप, पहली छूट के बाद मुझे कोई संख्या कोई चीज़ 1760 की मिली है। अब समझ रहे हैं यहाँ पर कि पहली छूट मुझे नहीं पता कितनी थी। देखिए दो, अब मेरे पास सामान कितना था, 2000 रुपये का। पहली छूट के बाद अब मिल कितने का रहा है मुझे, 1760 का। अब आप यहाँ से छूट बता सकते हैं क्या कितने की मिल रही है आपको। यहाँ से 40 रुपये और 1800, 240 की आप छूट मिल रही है कितने पर, 2000 पर। 100 पर यही छूट कितनी मिलेगी आपको बताना है, ठीक है। डबल जीरो से ये जीरो कैंसिल, जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब ये बताना, आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। 2 से ये 24 कितने बार जाएगा, 12 बार। तो देखिए आपका कौन सा ऑप्शन राइट आंसर है, आपका ऑप्शन फोर्थ आपका राइट आंसर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। देखिए इस सवाल को देखिए, इसमें क्या करा है, 5 लड़कों का वजन कितना है, इनका डाटा पाँचों का दिए दे रखा है, ये डाटा है। दर्ज किया गया है सभी 5 लड़कों के औसत वजन करना कीजिए। देखिए इसमें कुछ नहीं, आपको इसको मैनली सबको ऐड करना है, ऐड करके 5 से भाग देना है। ये आपको इतना डाटा तो करना ही पड़ेगा, इसमें और कुछ शॉर्ट ट्रिक है नहीं जो मैं आपको बता दूं, तो इसे आप कर लेना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखिए इस सवाल को देखिए, इसमें क्या करा है, यदि हीरे की अंगूठी 5,94,320 रुपये में बेची जाती है तो एक महिला को 5% की हानि होगी। उसे इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि उसका लाभ 25% हो जाए। देखिए इसमें कुछ नहीं है, आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं एक लाइन में। देखिए कैसे, आपको 5,94,320 रुपये की कोई अंगूठी है, वो महिला इसे बेच रही है इतने में, तो उसे 5% ही हानि हो रही है। इसका मतलब ये मूल्य कम है, मुझे ज़्यादा मूल्य लाना है। तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, यानी कि जो 19/20, तो 20/19 की वैल्यू है ये। आपको पता होगा 20/19 यानी कि ये कम की वैल्यू है, मुझे ज़्यादा लानी है, तो अंश मुझे बड़ा रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये हो गई। अब ये तो आ गया मेरा सीपी, पहले ये एसपी था, अब मेरा सीपी आ चुका है। अब सीपी पर लाभ डायरेक्ट होता है, तो देखिए कैसे होता है, 25% लाभ, 25% 1/4, और ये लाभ है तो ये हो जाएगा 5/4। अब आप देखना, यहाँ मैं इसे अलग पेन यूज करता हूँ काटने के लिए। देखिए 5 4 से काट सकते हैं आप 5 बार। 19 से काटिए, 19 तिया 57, कितना बचा 2, ये 24 हो गया। 19 से कम 1, 19, कितना बचा 5, ये 53 हो गया। 19 दूनी 38, कितना बचा 15 बचा, ये 152 हो गया। 19 अट्ठे 152, ये हो गया 31,280 गुणा, ये ऊपर 25 चल रहे हैं, ठीक है। 25 का गुणा करा जीरो, 25 अट्ठे 200 हासिल 20, 25 दूनी 50 और 20 70 हासिल फिर से 7, 25 से कम 25 और 7 कितना होता है 32 हासिल 2, सॉरी 3 हासिल 3, 25 3 75 और 3 78, यानी कि 7,82,000 की वो अंगूठी थी। तो कौन से ऑप्शन में आपके, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो आसान था, इसमें आपको कुछ ऐसा करना नहीं था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। देखिए इस सवाल को देखिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ध्यान से देखना है। चित्र में दिए गए छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ए सी डी एफ एक आयत है, आपसे पहले ही बोल दिया ये आयत है। ए सी बराबर 90, देखिए आप मैं मेंशन कर देता हूँ। ए सी क्या है आपका, ये ए सी 90, ये पूरी 90 है, ठीक है। 90
ए एफ और सी डी बराबर हैं, यानी कि ए एफ और सी डी बराबर हैं, ये कितने हैं 20 आयत हैं, तो ये बराबर होने ही चाहिए। और ये इसके सामने की ये पूरी 90 की होगी, क्योंकि आयत है, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। ई डी 10 सेंटीमीटर, ये ई डी दे रखी है आपको, ये 10 सेंटीमीटर है। तो अब आप ध्यान से देखना, ये 10 है तो ये अंदर वाली कितनी बची, ये 80 सेंटीमीटर बची। टोटल 90 थी, ये सफ़ेद सफ़ेद है, ये कितना बचा त्रिभुज 80, टोटल 90 थी। और ये बताइए, ये दूरी पूरी 20 है, तो ये भी 20 होगी, ये भी 20 होगी। आप एग्री करते हैं? अब बताइए आयत का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये इसका क्षेत्रफल होता है। तो 90 गुणा 20 कितना हो गया, 9 दूनी 18, 1800, ठीक है। अब आप मुझे बताना, त्रिभुज का ये त्रिभुज बन रहा है एक। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है मेरा 80, इंटू हाइट कितनी है 20। यहाँ से आप निकाल सकते हैं, 2 से ये 10 बार कटेगा, 10 का इसमें गुणा करूँगा 800। तो देखना, यदि मैं पूरे आयत में से ये इसका निकाल दूँ, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दूँ, तो मेरे पास ये छायांकित बचेगा। तो देखिए 1800 से ज़्यादा 800 घटाओगे तो कितना बचेगा, 1000 बचेगा आपके पास। तो यही आपका राइट आंसर है। किस ऑप्शन में, देखिए आप, ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा था नहीं, बस आपको देखना था, समझना था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। अब इस सवाल को देखिए, ये कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ ध्यान से देखना। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 31% और 9% क्रमशः भोजन और कपड़ों पर खर्च करता है, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना। और शेष का, अब देखिए यहाँ पर, यहाँ शेष शब्द लग गया है, इस पर आपको ध्यान देना है। ये क्या लगा दिया इसने, शेष, शेष लगा दिया, यहाँ से आपको समझना है शेष। यहाँ तक तो उसने एक साथ इसने 31 और 9 एक साथ खर्च किया है। तो ये कितना हो गया 31 और 9, एक मिनट पेन से कहता हूँ, 31 और 9 कितना हो गया 40। ध्यान रखना, 31 और 9 ये दोनों मिलकर, ये दोनों मिलकर यहाँ कितना हो गया 40, ठीक है। टोटल मैंने 100% माना है अपना, कि मेरे पास 100% पैसा है। 40 मैंने इसमें खर्च कर दिया, बचा कितना मेरे पास, ये 40 और बचा कितना 60, 60 बचा। अब देखिए क्या कह रहा है, शेष का 1/3 बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। इसका 1/3 1/3 कितना होगा 20, ये 20, 20 बच्चों की शिक्षा पर करता है, तो प्लस 20 ये और इसमें ऐड करो, कितना हो गया 60। अभी भी 60 खर्च कर दिया, अभी भी बचा कितना 40 बचा। अब देखिए, वह प्रतिमाह 4500 रुपये बचाता है, जो भोजन कपड़े और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के बाद शेष के आधे के बराबर है। इसमें ये तो इन पर खर्च कर दिया, और जो ये बचा है शेष 40, इसका आधा करना है आपको, कितना होगा 20। यही 20 की वैल्यू आपको 4500 दे रखी है। ऐसा नहीं कि आप समझने लगे कि 40 की 4500, ना, वो पहले ही कह चुका है, जो भोजन कपड़े और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के बाद शेष की राशि, शेष आधी के बराबर है, जो शेष राशि है उसके आधे के बराबर है। तो आप बताना शेष कितनी थी 40, 40 का आधा 20। अब ध्यान से समझना, आप, आपके पास सिर्फ 20 की वैल्यू दे रखी है, 20 की वैल्यू आपके पास कितनी है 4500। अब आपको 100 की निकालनी है, आय पूछ रहा है, तो मैं इसमें 5 से मल्टीपल कर दूंगा। यहाँ ध्यान से देखना, यदि मैं इसमें 5 से मल्टीपल कर दूँ, इधर भी 5 से करना पड़ेगा फिर मुझे। तो देखिए ये 100 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, देखिए डबल जीरो, और 5 पंजे 25, हासिल 2, 5 24 2 22, तो कितना होगा 22,500। किस ऑप्शन में आपके हैं 22,500, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो ये आसान था। यहाँ ध्यान देना, ये उसने यहाँ से शब्द लगा दिया, तो यहाँ से कहानी चेंज हो जाती है, जो बचता है उसका आप पूछ रहा है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अब देखिए, इससे आसान सवाल शायद ही नहीं पूछा जाएगा। यदि 90 को 2 3 के अनुपात में 2 भागों में बांटा जाता है, तो दोनों भागों का मान बताइए। देखिए 2 3 कितना हो गया 5, 5 की वैल्यू आपको देख रखी है 90, तो एक की वैल्यू 18 हो गई। तो पहले का मान 18 दूनी 36, दूसरे का 18 देखिए 54। तो देख लीजिए 36 54 किस ऑप्शन में, ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, आप ध्यान से देखना। देखिए ये ऑफ लगा हुआ है, तो पहले मैं इस ऑफ को सॉल्व करूँगा। तो आप ध्यान से देखना, 13 से मैं इसे काट सकता हूँ, 13 चौक 52, 4 बार, ठीक है। अब देखना 5 से इसे काट सकता हूँ, 5 पूरे कैंसिल आउट हो गए। अब मेरे पास बचा 7/4। ये भाग का चिन्ह है, आपको पता होगा, इसे मल्टीपल में बदलने के लिए ये पीछे की संख्या चेंज हो जाती है। 1/4 था, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्या है, देखिए इसे मैं 5 से 3 बार काट दूंगा, 5 दिए 15, ध्यान समझना, 5 दिए 15। और ये अब 3 का 14 में गुणा करूँगा 42, कितना हो गया 42/11, ठीक है। ये अब आप ध्यान समझना यहाँ पर, अभी मैं इसे चेंज नहीं कर रहा हूँ, 13/11, ये डिवाइड का चिन्ह है। अब आप समझना, डिवाइड के चिन्ह को बदलने के लिए गुणा में पीछे वाली संख्या को हम पलट देते हैं, तो ये 11/42 हो जाएगी। तो देखिए ध्यान से, इसे मैं 11/42 करता हूँ अभी, अब एक मिनट, कितना था 13/11, और ये हो जाएगी 11/42। अब देखिए 11 से 11 कैंसिल आउट हो गए, 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गए। अब आपके पास बचा क्या 7/13/42,
ये 42 जाकर ऊपर इसमें गुणा कराएगा तो 42 इसमें गुणा कराना आप, 7 दूनी 14, 7 चौका 28 और 1 29, 294 और ये ऊपर कितना था 7। अब यहाँ तो जगह नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ कितना 294 डिवाइडेड 13 था 13, 7 का तो मैं मल्टीप्लाई कर ही चुका हूँ 42 में, ठीक है। तो ये किस ऑप्शन में आपके, ऑप्शन में भी थर्ड, ये थर्ड है, ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखिए इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5,000 रुपये था, दुकानदार इसे 20% की छूट पर दे रहा था, लेकिन आगे सौदेबाजी करने पर वह क्रमागत छूट देने पर सहमत हुआ, ठीक है, और अंत में कुर्सी 3600 में बेच दी। दुकानदार द्वारा दी जाने वाली दूसरी छूट क्या थी। देखिए पहली छूट तो उसने 20% दे दी, लेकिन किसी ने सौदेबाजी की तो उसने कहा मैं इसमें एक और छूट दे देता हूँ। अब वो छूट आपको पता करनी है वो कितने की दी उसने। तो देखिए 5,000 की चीज़ थी, उसने इस पर 20% ऑफ किया, तो 20% कितना होगा इसका 1,000। तो 1,000 5 में से निकालोगे आप तो कितना बचेगा, या 1,000 निकाल के मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ या 80 कर देता हूँ, ठीक है। अब ठीक है, अब कितना होगा 4,000। अब देखिए 4,000 की वैल्यू आपको बची। अब वो कह रहा है बेची कितनी है 3600 में, इसका मतलब एक और छूट मिली है। अब 4,000 पर एक और छूट कितने की है 400 की, क्यों 4,000 की चीज़ आप 3600 में बेच रहे हो, 400 की छूट मिली है आपको कितने पर 4,000 पर। तो यही 100 पर कितनी छूट हो जाएगी यही बताना था आपको। देखिए तो पेन चेंज करता हूँ, इस जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये इससे ये कैंसिल, 4 का भाग आप 40 में दे कितने बार जाएगा 10 बार। तो ये किस ऑप्शन में आपके ए ऑप्शन। तो बिल्कुल आसान था ये। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना। अब इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के एक अर्धगोले को 75 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु में डाला गया है। यदि शंकु तथा अर्धगोले का आयतन बराबर है तो शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें कुछ नहीं है, देखिए कैसे करना है। एक अर्धगोला है 5 सेंटीमीटर का, तो आपको अर्धगोले का पता है फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। यहाँ समझना आप, मैं पहले करूँगा नहीं, 2/3 पाई आर क्यूब बराबर शंकु का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब ध्यान से देखना, पाई से पाई ये कट जाएगा, 3 से ये 3 कट जाएगा, तो इसीलिए मैं बता रहा था मुझे पूरा नहीं लिखना। अब आप समझ गए होंगे कि मुझे इस तरफ सिर्फ 2 आर क्यूब लिखना है और इस तरफ आर स्क्वायर एच लिखना है, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्ट करता हूँ, देखिए 2 आर क्यूब कितना मेरा 5, 5 का क्यूब 125, ठीक है। ध्यान से देखना, बराबर मुझे इस तरफ क्या लिखना आर स्क्वायर एच, आर मेरे मुझे निकालना है पता नहीं है, ठीक है। एच कितना है मेरा 75। तो देखिए मैं इसे काट सकता हूँ, 25 पंजे 125, 25 दिया 75, तो ये 5 दूनी 10 हो गया, 10/3। तो आर स्क्वायर बराबर कितना निकल कर आया 10/3। इस 3 से मैं भाग दे सकता हूँ, कितना जाएगा 3 3 9 पॉइंट 3.33 जाएगा, ठीक है। अब आप देखना ध्यान से, ये इतना आ गया। अब आप ऑप्शन पर जाइए, किसका मैं इसका वर्गमूल भी लूँगा मैं, तो आपको बता देता हूँ इसका वर्गमूल इन्हीं का किसी आंसर होगा किसी में। अब आप देखना 14 का यदि करेंगे आप, वर्ग करेंगे इसे 14 मान लीजिए, 14 196 होता है, तो देखिए 1.96 आएगा, ये 3.33 है, नहीं हो सकता। 15 का 225, ये 2.25 आता है, ये नहीं है। 12 का 144, ये नहीं। 18 का 324 होता है, 324 यानी कि 3.24, और ये 3.33 यानी कि इसके अप्रॉक्स है, तो इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर होगा ये, ठीक है। तो इस तरह आप निकाल सकते थे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अब इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, एक महिला क्रय मूल्य पर 20% का लाभ पर चीनी बेचने का दावा करती है, ठीक है, और वास्तविक माप से 30% कम वजन का उपयोग करती है, उसका लाभ प्रश्न बताइए। देखिए मैंने मान लिया कि मेरी 1 ग्राम वस्तु 1 रुपये की है, तो मेरी ये 1,000 ग्राम वस्तु कितने, 1,000 ग्राम वस्तु मान ली, तो ये 1,000 रुपये की हो गई, ठीक है। ध्यान से समझना। अब देखिए उसने 30% कम तोला है, इसका मतलब 1,000 देना था, उसने दिया कितना 30% कम, कितना होगा इसका 700। 30% 300 होगा, तो 700 उसने तोला है, इसे अच्छे से लिखता हूँ। उसने 700 ग्राम दिया है आपको, ठीक है, और लेकिन 20% लाभ भी लिया है। उसे 1,000 ग्राम की चीज़ 1,000 रुपये में देनी है, लेकिन रुपए में उसने 20% का इजाफा किया है, तो इसका मतलब इसका 20% कितना होगा 200, तो ये कितना 1,200। ये चीज़ 1,200 रुपये में दी है उसने, ठीक है। अब देखिए वो बोल रही है आपसे कि मैंने आपको 1,000 ग्राम दी है, लेकिन दी है 700 ग्राम। वो बोल रही है मैंने आपको 1,000 ग्राम 1,000 रुपये की दी है, लेकिन दी है उसने 1,200 रुपये की। तो यहाँ देखना गैप कितने का हो गया, 500 रुपये का गैप हो गया। 500 रुपये उसने आपसे लाभ के रूप में लिए हैं, कितने पर लिए हैं 700 पर, ठीक है। तो यही 100 पर कितने लेगी, तो देखिए 100 पर कितने लेगी, तो ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट, ये 2 जीरो। अब 500/7 का लाभ हो गया, इसे आप डिवाइड कर सकते हैं, 7 7 49, एक बचा कितना हो गया 10, 7 एकम 7, 3 बचा कि 3 और 3 सही 7, इतना हो गया 71 सही 3/7%। देखिए किस ऑप्शन में आई आपके, ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो इस तरह आप इसे कर सकते थे, आसान था।
चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट। ठीक है, देखिए इस प्रश्न को देखिए, यदि पी अनुपात क्यू 1/2 है तो अब आपको बताना, देखिए यहाँ साधारण मान है दिया हुआ है, पी का मान 1 है, क्यू का मान 2 है, इसी का आप लगा दें आप। देखिए पी 2p यानी 2 हो गया, पी का मान मैंने 1 रख दिया, क्यू का मान कितना 2, 3 दूनी 6 प्लस 4 प्लस 10, तो देखिए 6 और 2 8 और 10 और 4 14, तो कितना हो जाएगा ये 4/7। ये देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। देखिए एक मिनट, ये ऑप्शन आपका 4 राइट आंसर है। तो चलिए आज तक यहीं रखते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।